प्रणाम। अजय भोजपुरी। भोजपुरी में साहित्य ये एगो बढ़न सवाल लगभग हर भाषाविद उठौले बाड़े। जब भोजपुरी साहित्य के इतिहास और भोजपुरी साहित्य के भोजपुरी भाषा के संघर्ष पर बात होला तो साहित्य की बात जरूरी बा कि आखिर भोजपुरी में साहित्य कब से शुरू भइल। वही क्रम में ये आज के वीडियो भोजपुरी में साहित्य। सबसे पहला कथन हम डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी के लिए यहाँ के भोजपुरी भाषा और साहित्य रूपी किताब लिखले बानी। भोजपुरी में आधिकारिक रूप से एकेडमिक रूप से पहला शोध करे के श्रेय इहे के जाला। ऐसा नहीं है कि पहले शोध ना भइल होखे, लेकिन सबसे पहला शोध यदि देखल जाओ तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी के ही बा। यहाँ के लिखत आनी भोजपुरी में सबसे बड़ कमी एह में प्रकाशित उच्च श्रेणी के साहित्य के कमी बा। भोजपुरिया लोग अपना भाषा से अतना नेह छो रखले बा, बावजूद एकरा भोजपुरी में प्रकाशित साहित्य में कोनो खास बढ़ोतरी नइखे भइल। भोजपुरी में अपना बहिन भाषा बंगाली, मैथिली, कोसली जौना के अवधी भी बोलल जाला, तो बहिन भाषा लेखा साहित्य के सृजना नइखे भइल। एकर सबसे बड़ कारण बा कि भोजपुरी के पंडित लोग अपना मातृभाषा के छोड़ के संस्कृत खातिर बेसी नेह छो राखल। ये एगो बहुत, जैसे कि हम ऐसे पहले वाला वीडियो में कहले रहनी हटे कि काशी के बहुत बड़ योगदान रहल बटे। काशी के जे विद्वान लोग रहे वो लोगन के बहुत बड़ योगदान रहल बटे भोजपुरी भाषा के खास करके साहित्यिक पहलू के दबावे में। कहाँ से कि वो लोग संस्कृत के लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहे। ये चीज़ संस्कृत के लेके भी रहे। यदि हम बात करें 7वां 8वां शताब्दी के लेके, 11वां 12वां शताब्दी के लेके बात करें तो जब हिंदी के जन्म भइल तो ओकरा बाद भी बनारस के यानी कि काशी के काशी नागरिक प्रचारणी सभा जो बाटे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समय से लेके तो भोजपुरी के बहुत सप्रेस करी गई बा। भोजपुरी साहित्य के सप्रेस करी गई बाटे। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी खुल के वो बात के नहीं कहत, लेकिन इशारा कर रहल बानी। इको गो विद्वान लोग कहले बाटे कि काशी के विद्वानन लोग के वजह से जे ज्यादा जोर जोन बा पहले संस्कृत में और बाद में हिंदी में दिहल, वो लोगन के वजह से बहुत ज्यादा समस्या भोजपुरी साहित्य के लेके भइल बाटे। अब भोजपुरी भाषा के बहुत संघर्ष करे के पड़ल बा संस्कृत आ हिंदी के वजह से, जौन की कानूनी रूप से उर्दू, फारसी आ अंग्रेजी के लेके भी भइल। तो एगो भाषा खाली अपना अस्तित्व खातिर नहीं लड़ल, बाकी अपना साहित्य खातिर भी विश्व के वो समय के विश्व के सबसे चाहे भारत के सबसे मजबूत भाषा संगे भी लड़ल बिया। चाहे बौद्ध धर्म में पाली भाषा होखे, चाहे संस्कृत भाषा होखे, चाहे हिंदी होखे, चाहे उर्दू होखे, फारसी होखे और बाद में अंग्रेजी होखे। एस.के. चटर्जी जी, सुनीति कुमार चटर्जी जिनकर नाव बहुत जरूरी बैजुगा लिहल उन्हें के वजह से डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी भोजपुरी साहित्य में शोध कर शुरू कैनी। वहाँ के लिखत नहीं, अंग्रेजी में ही बात लिखले बानी, हम डिटो ओकरा के पढ़े के कोशिश करता नहीं। बेयरिंग द कंपोजिशन ऑफ नंबर्स ऑफ बैलेड्स एंड सॉन्ग्स विच आर ब्यूटीफुल स्पेसिमेन ऑफ फोक लिटरेचर एज एनी एंड विच स्टिल हैव विगोरियस एग्जिस्टेंस in the countryside. There has been no conscious literary effort in Bhojpuriya. The oldest specimen in the speech that it possesses are probably few poems of great religious reformer and mystic teacher of northern India, Kabir, who flourished in the 15th century, 14th-15th century. ये कहले बने सुनीति कुमार चटर्जी जी। ध्यान देवे के बाद बटे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपना अध्यक्षीय भाषण में भोजपुरी के जो सम्मेलन भई रहे ओकरा में वहाँ के कबीर के आदि कवि कहले बानी। बाकी सुनीति कुमार चटर्जी जी के बयान हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से बहुत पहले के बाटे और वहाँ के साफ साफ कह रहा बानी कि भोजपुरी के जो साहित्य वहाँ के नज़र में जो मिलल बाटे तो कबीर के लेखनी में मिलल बाटे। ये वो बहुत बड़ पॉइंट बाटे। एक चीज़ के हमने के याद रखे के चाहिए। कबीर के साहित्य पर बाद में भी कभी बात हुई। बाकी सुनीति कुमार चटर्जी भारत के सबसे बड़ भाषाविद, बंगाली रहे, भारत के सबसे बड़ भाषाविद रहे, अपना समय के बहुत बेहतरीन भाषाविद रहे। वहाँ के बात कहले बनी कि कबीर भोजपुरी में
बहुत सारा रचना किले बड़े 14वीं-15वीं शताब्दी के बात हटे। तो ई दू गो बात हमें से कहनी है कि दोनों लोगन के बहुत बेहतरीन काम रहल बाटे भोजपुरी भाषा साहित्य पर। लगभग यह कथन अंग्रेज भाषाविद सर जॉर्ज ए ग्रियर्सन के बा, रुडोल्फ हॉर्नले के भी बा, आ ई मय के मय बयान आज से 80-90-100 साल पहले के है। यानी कि भोजपुरी में 1880 के बाद से लिपिबद्ध साहित्य क्रमबद्ध आवे लगा रहे। ध्यान रहे 1728 में भोजपुरी में साहित्य लिखाई रहे, आजमगढ़ में लखन सेन लिखले बड़े 12मासी। तो लिपिबद्ध तो बहुत पहले से भइल बाटे, बाकी जो सामने आवे लागल बाटे जो बहुत थोक भाव में एगो सीरीज लेके चलत बाटे, ओकर बात हो रहल बा कि क्रमबद्ध आवे लग रहे। बाकी इतना तो तय बा कि भोजपुरी में लिपिबद्ध साहित्य के इतिहास बहुत पुरान नहीं है। भोजपुरी में लोक साहित्य तो भरल बा जौन की व्यक्ति के कम समूह के समाज के निर्माण कईल ज्यादा है। आ यदि लोक साहित्य के छोड़ दिहल जाओ तो सन 1900 तकले भोजपुरी में एकाध दूगो बरियार साहित्य लौकत रहे। इहो बात बा कि जौना घड़ी ऊपर के लिखल विद्वान ग्रियर्सन, हॉर्नले, सुनीति कुमार चटर्जी, उदयनारायण तिवारी जौना घड़ी बात कहता लोग, ओ घड़ी भोजपुरी में साहित्य पांडित्य और ब्राह्मणत्व के भरोसे भोजपुरी साहित्य ना रहे। जैसे कि और भाषा के जब देखल जाओ तो राजाश्रय रहे, सरकार के तरफ से ओकनी के प्रोत्साहन मिलत रहे, विद्वान लोग जे प्रकांड विद्वान लोग रहे उ लोग जौन बाटे वो सब भाषा के बहुत ज्यादा अपनौले रहले। बाकी भोजपुरी के संगे ही ना रहे, तो श्रम के भाषा रहे। हम धनंजय सिंह के एगो शोध पढ़त रहनी हटे तो भोजपुरी में 3 तरह के गीतन के समावेश बाटे, बजनिया परंपरा, सिपहिया परंपरा आ विदेशिया परंपरा। अब एकरा में गिरमिटियो आदि है, एकरा में जे अंग्रेज के तरफ से लड़े वाला वो सैनिक भी आदि हैं जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में गई बड़े। अब बजनिया जौन बाटे तो परंपरा एगो बहुत लंबा समय से भोजपुरी क्षेत्र में रहल बाटे, पलायन के परंपरा। तो जब ये चीजन के शोध करी, ये चीजन के बारे में जानकारी जुटावली, तो जब मालूम पड़ी कि लोक के जौन गीत बाटे उ जौन समूह में हमने के जना के देखा तानी जा ओकरो सृजना जौन बाटे कहीं ना कहीं कैसहू न कैसहू ये सिचुएशन के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से भइल बाटे। तो भोजपुरी ना तो विद्वान लोगन के असरा पर रहे, ना ब्राह्मण समुदाय के जेकरा के पढ़ल लिखल समाज बोलल जाला ओकरा असरा पर रहे, आ ना राजाश्रय के रहे। ओ घड़ी भोजपुरी साहित्य मेला, बाजार आ कहीं ना कहीं यायावरी में संत समुदाय, भक्ति समुदाय जे घूम घूम के अपन बात कही रहल बाटे, ओह लोगन के बीच से भोजपुरी पनपत रहे, चाहे बरियार होत रहे। तो ये एगो बहुत जरूरी बात बाटे। बौद्ध धर्म जौन बाटे अपना भाषा पाली के छोड़ के अब भोजपुरी में, भोजपुरिया क्षेत्र में आके अपन बात कही रहल पड़े। ये सोचे के बात बा, एगो भाषा अपना दम पर अपना लोगन के भरोसे आ उहो ओ भाषा के एलीट क्लास के इग्नोरेंस के बावजूद, एलीट क्लास भोजपुरी क्षेत्र के अपना भाषा के छोड़ देले रहले, बावजूद एकरा ई भाषा अपना आप के बरियार कैलस, प्रचार प्रसार कैलस। आजो के स्थिति यह बाटे, आजो भोजपुरिया इलाका के एलीट लोग जौन बाटे अपना भाषा के छोड़ देले बा, चाहे बलिया होके, चाहे यारा होके, चाहे कोनो भी क्षेत्र होके। रुआ सब देख सके नहीं, पढ़ल लिखल समुदाय जौन बाटे हिंदी अंग्रेजी के ज्यादा प्रिफरेंस देला भोजपुरी के तुलना पर। तो ई समस्या ओहू समय रहे। हमरा देखे से ग्रियर्सन के लुत्ती लगावला के बाद ग्रियर्सन एगो बहुत जरूरी काम कैले कि बिहार के 3 भाषा पर आ 5 भाषा में कही तो अंगिका बजिका के अगर जोड़ दी तो मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका बजिका 5 भाषा पर बहुत बेहतरीन काम कैले बड़े। वो खाली एकनी के बारे में नहीं बतौले, बल्कि एकनी के तुलनात्मक अध्ययन भी कैले बड़े। ये एगो बहुत जरूरी बात रहे कि ये 3 भाषा, 5 भाषा कैसे कनेक्टेड बाड़ी सो आ कैसे दूर बाड़ी सो। ई ओह समय खातिर एगो बहुत जरूरी काम ग्रियर्सन कैले बड़े। हमरा देखे से ग्रियर्सन के ही लुत्ती लगावल ह जो कि भोजपुरी में साहित्य सृजना के एगो अलग रूप देखे के मिलल। सोचे वाला बात बा कि ग्रियर्सन के भोजपुरी पर संकलन आ शोध के तुरंत बाद तेग अली तेग के किताब भोजपुरी गजल संग्रह आ रहल बाटे, बदमाश दर्पण आ रहल बा, राम गरीब चौबे की किताब देवाक्षर चरित्र नाटक आदि आवे लागल बाटे। ग्रियर्सन के शोध के 20-25 साल बाद बटोहिया लेखा कालजयी गीत लिखा रहल बा, फिरंगिया लिखा रहल बा, अछूत के शिकायत हीराडोम के आ रहल बाटे, आ महेंद्र मिश्र के, बसुनायक सिंह के, भिखारी ठाकुर के, रसूल मियाँ के, ऐसा बहुत सारा विविध रूप आ रहल बा आँखी के सोझा।
राम सकल द्विजराम जी के पाठक के विदेशिया आ रहल बाटे, गुर्जर राय के विदेशिया आ रहल बाटे। तो बहुत नाना प्रकार के नाटक आ रहल बा, गीत आ रहल बा, साहित्य लिखा रहल बाटे। तो ई एगो बड़ा विविध रूप रंग जोन बाटे भोजपुरी के उभर के सामने आई बाटे। एकरा पीछे श्रेय जाला ग्रियर्सन के, जहां उदय नारायण तिवारी जी के शोध के बाद भोजपुरी के एलीट क्लास जोन बाटे भोजपुरी संगे जुड़े लागल रहे, हिंदी के साथ साथ संगे संगे भोजपुरी संगे जुड़े लागल रहे। वो जुगे ग्रियर्सन के शोध के बाद, ग्रियर्सन की मेहनत के बाद में भोजपुरी समाज जागल। आज जौन भोजपुरी में होत आ रहल बा, ऐसा नहीं है कि भिखारी ठाकुर महेंद्र मिश्र से पहले केहू ना गावत रहे, केहू ना लिखत रहे, लेकिन वो लोगन के लोग रिकॉग्नाइज ना करत रहे। अब ग्रियर्सन के शोध के बाद जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में कहाँ कहाँ ग्रियर्सन भोजपुरी के लोक गाथा के बारे में लिखले, भोजपुरी के लोकगीतन के बारे में लिखले। ओकरा बाद लोग जागल आ रिकॉग्नाइज कर शुरू कर कि हाँ भाई ई बा, ओकरा के अपनावल शुरू कर। तो भोजपुरी साहित्य के शुरुआत ऐसे भइल बाटे। आगे बात हुई खंड खंड में, टुकड़ा टुकड़ा में। प्रणाम। जय भोजपुरी।